हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि आज हम लोग समकालीन कहानी पर बात करेंगे कि नई कहानी से लेकर के अब तक की जितनी कहानियाँ लिखी जा रही हैं उनके किस तरह से विभाग किए गए, उनके पीछे क्या मकसद रहे, क्यों नई कहानी आंदोलन शुरुआत करना पड़ा, इन सभी चीज़ों पर बात करते हुए कौन से कहानी आंदोलन के कौन प्रवर्तक हैं, क्योंकि परीक्षाओं में ज़्यादातर इनसे प्रश्न बनते रहे हैं, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि जब शुरुआती दौर में जो कहानियाँ लिखी जा रही थी उसमें मुंशी प्रेमचंद की जो कहानियाँ थीं वो बहुत ही प्रभावशाली कहानियाँ थीं। तो और मुंशी प्रेमचंद लगभग 300 कहानी लिखे हैं। तो उनसे ये क्या हुआ कि कहानियों के काल विभाजन का नामकरण कर दिया गया। तो जैसे जो कहानियों का नामकरण किया गया था काल विभाजन, उसमें प्रेमचंद युग नामकरण दिया गया। यानी कि प्रेमचंद जी जो मुख्य रूप से हिंदी में जो कहानियाँ लिखना स्टार्ट करते हैं वो एक मोटी मोटा अंदाज़ा से 1915 से लेकर के और 36 तक की 1936 तक की जो 1936 तक की जितनी कहानियाँ थीं उसको प्रेमचंद युग में समाहित कर दिया गया। उसके बाद इसके पहले की कहानियाँ तो उसका नामकरण किया गया प्रेमचंद पूर्व युगीन कहानी। तो इसमें क्या हुआ कि कहानी विधा का जो विकास हुआ था हिंदी में कहानी का, वो 1900 से प्रारंभ माना जाता है। और हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, इन सब चीज़ों पे डिबेट हुआ था, वो लंबी कहानी है। हमारे बताने का मतलब सिर्फ यही है कि कहानी का नामकरण जो हुआ था काल विभाजन वो किस आधार पे हुआ था। तो प्रेमचंद से जो पहले कहानियाँ लिखी गई वो प्रेमचंद पूर्व युग की कहानी हो गई। प्रेमचंद के समय की जो कहानियाँ प्रेमचंद युगीन कहानी हो गई। और प्रेमचंद के जो बाद की कहानियाँ थी वो प्रेमचंदोत्तर युगीन कहानी हो गई। प्रेमचंदोत्तर युगीन कहानी। तो ये कहानियों का जो सिलसिला था वो प्रेमचंदोत्तर युगीन कहानी वो 1936 से लेकर 1960 के करीब तक चली थी। उसके पहले ही नई कहानी आ गई थी। 1956 में ही नई कहानी आंदोलन प्रारंभ हो गया था। तो एक मोटी मोटा कहानियों का नामकरण प्रेमचंद जी के नाम पर हुआ है जो आंदोलन थे। और आंदोलन नहीं कहेंगे, एक तरह से कहानियों का जो युग निर्धारण किया गया वो प्रेमचंद के नाम से किया गया। तो आज हम लोगों का ये जो वीडियो देखने का उद्देश्य है कि किस कहानी के कौन से आंदोलन के प्रवर्तनकर्ता कौन है। तो इसमें हम लोग इसके पहले जैसे कि अ कहानी का जो प्रारंभ हुआ था वो 1960 से हुआ था। 1960 से तो इसके पहले जो था वो नई कहानी का प्रवर्तन किया गया। नई कहानी, जो नई कहानी का प्रवर्तन किया गया वो 1956 में किया गया। 1956 में प्रारंभ किया गया। और किसने प्रारंभ किया, क्योंकि पूछता है कि नई कहानी के प्रवर्तक कौन है। तो इसमें 3 लोग शामिल थे, जिसमें आपके कमलेश्वर हैं, कमलेश्वर, उसके बाद आपके राजेंद्र यादव हैं, राजेंद्र यादव, और मोहन राकेश हैं, मोहन राकेश। इसमें से किसी का नाम दे दिया जाए तो आपको ये बताना है कि जो नई कहानी का आरंभ था वो 1956 में हुआ, जिसमें कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश शामिल थे। इसके बाद जो हमारी ये अ कहानी का प्रारंभ हुआ था वो आपके 1960 में गंगा प्रसाद बिमल ने अ कहानी आंदोलन चलाया। तो ये क्वेश्चन आपको याद करना होगा कि अ कहानी आंदोलन किसने चलाया था, कब प्रवर्तन किया था। उसके बाद जो
ये नई कहानी थी, उसके बाद आई थी। तो इसमें दूसरे नंबर पे है, इसको आप लोग करेक्शन करके देख लीजिएगा। ये जो नई कहानी थी वो 1956 में थी। उसके बाद जो महीप सिंह थे उन्होंने सचेतन कहानी आरंभ किया। सचेतन कहानी जो थी वो आपका 1964 में प्रारंभ हुई। उसके बाद अमृत राय ने सहज कहानी आंदोलन चलाया। ये कब चलाए थे? 1972। इसके बाद कमलेश्वर ने समानांतर कहानी आंदोलन चलाया। वो कब चलाए थे? नहीं, एक मिनट, सॉरी। महीप सिंह ने सचेतन कहानी आंदोलन जो चलाया था वो 1964 में चलाए थे। 1964। और सहज कहानी आंदोलन जो था अमृत राय का वो 1968 में चला था। और उसके बाद कमलेश्वर का समानांतर कहानी आंदोलन ये जो था 1972 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। और उसके बाद सक्रिय कहानी राकेश वस्त ने 1979 में प्रारंभ किया। अगर आप ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। तो इस तरह से ये कहानी आंदोलन चले हैं। और आप एक चीज़ देखेंगे कि हर 4 साल 3 साल में कहानी आंदोलन परिवर्तित हो गए, क्योंकि देश आज़ाद हो गया था और एक अलग तरह की प्रक्रिया सामने थी और आमूलचूल परिवर्तन हो रहे थे। इसके पहले की जो कहानियाँ थी उसमें देखेंगे तो आप 15 साल तक एक कहानी आंदोलन चला था, लेकिन बाद में 3 साल 4 साल में कहानियों की प्रकृति, वेशभूषा, उसकी सब विषय वस्तु चेंज होती गई। इसके बाद आगे हम लोग ये जो प्रमुख कहानीकार हैं इनकी कहानियों को हम लोग देख लेते हैं, जिसमें आपके जैनेंद्र जी हैं। जैनेंद्र जी की कहानियाँ देख लेते हैं। जो प्रमुख उनकी कहानियाँ हैं, फांसी कहानी संग्रह 29 में आया था, 1929 में। वातायन 1930 में आया था। नीलम देश की राजकन्या 1933 में आया था। एक रात 1934 में आया था। दो चिड़िया 1935। पाजेब 1942। जय संधि 1949। प्रथम कहानी इनकी जो थी वो खेल थी 1928 में। तो ये चीज़ें इनके कहानी संग्रह बताया जा रहा है। जो भी कहानीकार हैं उनके कहानी संग्रहों को बताया जा रहा है, न कि कहानियों को। इस नाम से भी कहानी लिखे हैं, लेकिन ये जो है ये कहानी संग्रह है और इस संग्रह में इनकी कई कहानियाँ शामिल हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। इसके बाद हम लोग यशपाल की कहानी संग्रह देखेंगे। पिजड़े की उड़ान 1939 में। ज्ञानदान 1943 में। अभिशप्त 1943 में। तर्क का तूफान 1944 में। भस्मावृत चिंगारी 1946 में। वो दुनिया 1948 में। फूलों का कुर्ता 1949 में। धर्मयुद्ध 1950। उत्तराधिकारी 1951। चित्र का शीर्षक 1951। उत्तमी की माँ 1955। तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ 1956। सच बोलने की भूल 1962। खच्चर और आदमी 1965। भूख के 3 दिन 1968। इसके बाद इलाचंद जोशी का देख लेते हैं कहानी संग्रह। तो इलाचंद जोशी का जो कहानी संग्रह है वो धूप रेखा 1938। दिवाली और होली 1942। रोमांटिक छाया 1943। आहुति 1945। खंडहर की आत्माएं 1948। डायरी के नीरस पृष्ठ 1951। कंटीले फूल लजीले कांटे 1957। अज्ञे की विपथका 1937। परंपरा 1940। कोठरी की बात 1945। शरणार्थी 1948। जयदोल 1951। अमर वल्लरी 1955। ये तेरे प्रतिरूप 1961। इसके बाद उपेंद्रनाथ छींटे 1949। पलंग 1961। आकाशचारी 1966। इनकी जो प्रमुख कहानियां हैं अंकुर, नासुर, डाली, पिंजरा,
गोखरू। इसके बाद विष्णु प्रभाकर हैं सांचे और कला 1962, पुल टूटने से पहले 1977, मेरा वतन 1980, खिलौने 1981, एक और कुंती 1985, जिंदगी एक रिहर्सल 1986। ये इनके कहानी संग्रह हैं। इसके बाद भीष्म साहनी जी का देख लेते हैं। तो जो भीष्म साहनी का है भाग्य रेखा 1953, पहला पाठ 1957, भटकती राख 1966, पटरिया 1973, वांगचू 1978, शोभा यात्रा 1981, निशाचर 1983, पाली 1989, डायन 1998। तो ये प्रमुख कहानियाँ थी और उनके प्रमुख कहानी संग्रह। इसके आगे हम लोग देख लेते हैं मुक्तिबोध का। तो मुक्तिबोध में जो प्रमुख इनका कहानी संग्रह है वो काठ का सपना है 1967, सतह से उठता आदमी 1971, भैरव प्रसाद गुप्त का मोहब्बत की राहें 1945, फरिश्ता 1946, बिगड़े हुए दिमाग 1948, इंसान 1950, सितार के तार 1951, बलिदान की कहानियाँ 1951, मंजिल 1951, महफिल 1958, सपने का अंत 1961, आंखों का सवाल 1965, मंगली की टिकुली 1982, आप क्या कर रहे हैं 1983, अमरकांत, जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख का साथ, कहानियाँ, जिंदगी और जोंक, दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्टर। इसके बाद राजेंद्र यादव की जो कहानी संग्रह है देवताओं की मूर्तियाँ 1952, खेल खिलौने 1954, जहाँ लक्ष्मी कैद है 1957, अभिमन्यु की आत्महत्या 1959, छोटे छोटे ताजमहल 1962, किनारे से किनारे तक 1963, टूटना 1966, अपने पार 1968, ढोल और कहानियाँ 1972, हासिल और कहानियाँ 2006, मोहन राकेश, इंसान के खंडहर 1950, नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1966। इसके बाद कमलेश्वर का जो कहानी संग्रह राजा निर्बंसिया 1957, कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, बयान 1973, आज़ादी मुबारक 2002। ये चीज़ें एक बार कम से कम एक बार ज़रूर देख जाइए आप लोग। क्या है कि मान लीजिए आपकी परीक्षाओं में यदि इस पर प्रश्न बनते हैं या सीक्वेंस लगाने के लिए आपको दे दिया जाता है तो आपको कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। उसके बाद धर्मवीर भारती का देख लेते हैं। मुर्दों का गांव 1946, स्वर्ग और पृथ्वी 1949, चांद और टूटे हुए लोग 1955, बंद गली का आखिरी मकान 1969। लक्ष्मीनारायण लाल का देख लेते हैं। सूने आंगन रस बरसे 1960, नए स्वर की नई रेखाएं 1962, नए बूंद जल 1964, एक और कहानी 1964, डाकू आए थे 1974। निर्मल वर्मा का परिंदे 1960, जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, बीच बहस में 1973, कौवे और काला पानी 1983, सूखा और कहानियाँ 1995। रेणु जी का देख लेते हैं। ठुमरी 1959, आदिम रात्रि की महक 1967, अग्निखोर 1973, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984, अच्छे आदमी 1986। इसके बाद शिव प्रसाद सिंह का देखते हैं। आर पार की माला 1955, करकनासा की हार 1958, इन्हें भी इंतजार है 1961, मुर्दा सराय 1966, अंधेरा हंसता है 1975, भेड़िए 1977, मार्कंडे का पान फूल 1954, पत्थर और परछाइयाँ 1956,
महुए का पेड़ 1957, हंसा जाई अकेला 1957, भूदान 1958, माही 1962, 20 किलो 1975। रघुवीर साय का रास्ता इधर से है 1972, जो आदमी हम बना रहे हैं 1982। इनकी जो कहानियाँ हैं, सेब, मेरे और नंगी औरतों के बीच मुठभेड़, 3 मिनट। गंगा प्रसाद बिमल के देख लेते हैं कहानी संग्रह, अतीत में कुछ 1972, कोई शुरुआत 1973, खोई हुई थाती 1995। इनकी जो कहानियाँ हैं, विध्वंस, शहर में बीच की दरार, ये इनकी कहानियाँ हैं। रमेश बख्शी का देख लेते हैं कहानियाँ, एक अमूर्त तकलीफ 1968, तलघर 1969, सजा 1970, पिता दर पिता 1971। तो ये इनकी कहानियाँ हैं। उसके बाद आपका रविंद्र कालिया का देख लेते हैं कहानी संग्रह। तो रविंद्र कालिया का जो कहानी संग्रह है, 9 साल छोटी पत्नी, काला रजिस्टर, गरीबी हटाओ रविंद्र कालिया का कहानी संग्रह है। चकैया नीम 1979। इसके बाद आगे आपका आ जाएगा शैलेश मटियानी का दो दुखों का एक सुख 1961, सुहागिनी कहानियाँ 1966, हारा हुआ 1970, तीसरा सुख 1972, महाभोज 1975, चील 1976। देखिए महाभोज इनकी कहानी संग्रह है, बाकी महाभोज नाटक है, महाभोज आपका उपन्यास है, सब अलग अलग है। तो जैसे महाभोज नाटक है वो मनु भंडारी जी का है, उपन्यास भी वही लिखी हैं, और ये महाभोज जो कहानी है इनकी है शैलेश मटियानी। रामदरस मिश्र का खाली घर 1969, एक वह 1974, दिनचर्या 1979, सर्पदंश 1982, बसंत का एक दिन 1982, अपने लिए 1992, आज का दिन भी 1996, एक कहानी लगातार 1997, फिर कब आएंगे 1998, विदूषक 2002। शेखर जोशी तक हम लोग देखेंगे, शेखर जोशी का, क्योंकि हम लोगों के यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगा है, तो उनकी कहानी संग्रहों को देख करके पूछ दिया जा सकता है कि सीक्वेंस में लगाइए। तो शेखर जोशी का ये अंतिम है आज। कोसी के गठवार 1958, सब के लोग 1978, हलवाहा 1981, मेरा पहाड़ 1989, नौरंगी बीमार है 1990, डांगरी वाले 1994। तो ये सब कहानी संग्रह हैं और ये इनके कहानीकार हैं। तो दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।